उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है, उन्होंने खुद अपना ही स्टेटस को अपने से क्लियर किया। बिल्कुल, जो बाहर खड़ा आता है ना, ये देखता है केवल मैच कैसा है, वो छक्का मार देती हम रहते तो मार देते, दुनिया से लगत नहीं के। जो बॉलिंग कर चुका है और जो बैटिंग कर चुका है ना, वहां पे उसको पता होता है कितना प्रेशर होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा उसमें रह चुके हैं विरोध में। सीट दीजिए तो मुख्यमंत्री दीजिए, हम चले। ये भी नहीं कर सकते ना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले कई दिनों से आप लगातार 15 दिनों से, और 15 दिनों का आपका जो संघर्ष रहा, कई तरह की बातें सामने आई। अंततः आपने जो प्रण लिया था और जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उसके आधार पर हमारा भारत लाइव वापस आ गया है। हम पंचनामा के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए ही आज विशेष करके आए हैं विशेष पंचनामा में। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उस खबरों से भी अलग नहीं हो सकते हैं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं अपनी तरफ से, और वादा भी करते हैं कि कल से आपको नए तेवर, नए कलेवर में भारत लाइव देखने को मिलेगा। आप जितना प्यार पंचनामा को दे रहे हैं और जितना हमारे नए चैनल बिहार झारखंड को दे रहे हैं, उतना ही आपको देना पड़ेगा। मैं मजबूर करूंगा आपको, भारत लाइव से आपको फिर से पहली सी मोहब्बत हो जाए, ये हम कोशिश करेंगे। नए कलेवर में आएंगे, रातों रात कल से शुरू हो रहा है फिर से। बाबा और हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। कभी कभी हो सकता है कि बीच में अगर गैप लगे तो उस गैप को रोकने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, लेकिन उम्मीद और ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि अब आप नए तेवर में भारत लाइव को देखिएगा। बिल्कुल नई प्रकार की खबरें, नए प्रकार के प्रयोग। निश्चित ही धीरे धीरे बिहार की राजनीति और पत्रकारिता में स्थिरता आई थी, उस स्थिरता के हम भी कहीं ना कहीं शिकार हो गए थे, और इसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बेहतर तरीका है आगे बढ़ने का। तो इंतजार कीजिए, समथिंग गुड विल हैपन। नमन जी, इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत लाइव तो एक तरह से बंद ही हो गया था। तो भारत लाइव के दर्शकों ने तो टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन लोगों ने तो साथ दिया ही। लेकिन मैं पंचनामा के आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को वास्तविक आपको मजबूर कर दिया। वास्तविक हिम्मत उन्हीं लोगों का था, और उन्होंने मजबूर भी किया आपको। आपने जो प्रण लिया था कि अब शायद हो सकता है कि आप आगे बहुत छोड़ना चाहते, लेकिन चलिए, हम लोग का भी बहुत था रुझान, और हम लोग भी चाहते थे कि आप लोग यही बात नमन जी से कहें, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता धीरे धीरे करके मर रही है। खैर, आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। नमन जी, पंचनामा पर हम आते हैं, और विशेष पंचनामा में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में। लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन में तेजस्वी यादव के थोड़ा सा ग्राफ बढ़ने के कारण नीतीश कुमार का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा ग्राफ नहीं बढ़ा है तेजस्वी काफी आगे हैं बाकी सबों से जी। मैं केवल सी वोटर सर्वे की, हम इतने छोटे पत्रकार नहीं है, इतना छोटा हमारा बुद्धि नहीं है कि हम ये एक सर्वे में फंसे रहे। बिल्कुल। लेकिन ये सच है कि कोसों मीलों दूर है तेजस्वी यादव बाकी किसी भी कैंडिडेट से जी। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी के वोट बैंक को कंप्लीट जोड़ देने पर भी वो बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार बन सकते हैं जी। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते प्रैक्टिकली, लेकिन ये चीजें बाबा रातों रात बदल सकती हैं। बिहार में गठबंधनों का दौर है, और एनडीए में जितना सिर्फ फुटबॉल हो रहा है सीटों को लेकर, अब देखिए ना उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है। उन्होंने खुद अपना ही स्टेटस को अपने से क्लियर किया। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको खुल के कह दूं, आप जरा उपेंद्र कुशवाहा के दिखाइए वीडियो एडिटर साहब, अगल बगल बैठे हुए महानुभावों की तस्वीर जरा दिखाइए। तो उपेंद्र कुशवाहा के कहने का, उनकी एनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहानी कह रही है। और रामेश्वर महतो को और मदन चौधरी को देखिएगा तो लग रहा है कितना जल्दी इस फांसी की सजा जैसी लग रहा है, कितना जल्दी समाप्त हो जाता है कि अच्छा रहता है, यहाँ से हट जाते हैं। मदन चौधरी तो बकायदा लग रहा है किसी के इतना या तो अंतर ध्यान कर गए, मतलब वो एकदम सीधे रामदेव बाबा से बात कर रहे हैं अंदर अंदर, या वो फेडअप है। बिल्कुल इस मंथन से उनका कोई मंथन हुआ नहीं है, वो आत्ममंथन करने लगे अब कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, इस टाइप का। और रही बात रामेश्वर महतो की, तो जितना हो सकता है मैं अच्छी भाषा में इस बात को बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाऊं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। कभी कभी नहीं होता है कि आउट ऑफ सॉर्ट व्यक्ति हो जाता है, मेला में भुलाए हुए बच्चे की तरह हो जाता है। रामेश्वर महतो को देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति कभी बिहार में एमएलसी हुआ करता था। उनकी स्थिति को मैं बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हुआ जानते हैं बाबा जी। मैं बॉडी लैंग्वेज बताता हूँ कितना सीट्स को मिलेगा, कितना सीट पे मैनेजमेंट करेगा कौन, लेकिन मैं देख के बता सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा किसी तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को यह विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि हम जहां हैं वहां ठीक है।
विश्वास कोई नहीं कर रहा है, अंदर से सभी का विश्वास डगमगाया हुआ है कि सब जो पार्टियां मांग सकती हैं वो मांग रही हैं, हमारा नेता क्यों नहीं मांग रहा है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा उन नेताओं में से नहीं है जो इतनी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल उन्होंने हर बार ठंडा करके ही राजनीतिक रोटी खाई है और उसमें सफल भी रहे हैं, कई बार विफलता भी साथ लगी है, फैसले लिए हैं, अच्छा भी हुआ है, फैसले लेकर गलती भी की है, विलय फिर नई पार्टी बनाना, विलय फिर नई पार्टी बनाना। अगर कोई 5 बार ये कर चुका हो या 5 बार हम चुप्पी में बोल रहे हैं, जितनी बार भी कर चुका हो, इसको मैंने अदरवाइज मत दीजिएगा, हम कभी कभी भावना में बहते हैं, बोलिए पहले। अगर कोई इतनी बार कर चुका है तो पहली बात तो मैं यही पूछूंगा कि भाई तय कर लीजिए रहना कहाँ है। जी आप पर जब खुद ही भरोसा आप खुद नहीं कर रहे हैं अपने फैसलों पर, तो अगल बगल बैठे वो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं क्या जी। और एनडीए आपको क्यों भाव दे? क्या इसलिए कि आपको बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल गया था? आप गए 3 दिन का क्या कहा जाए, एकांतवास कहिए, क्योंकि मंथन तो हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने खबर चलाई तब जाकर पीछे की तस्वीर दिखी कि भाई कौन कौन और मंथन कर रहा है, यही लोग खाली मंथन कर रहा है, तार मिक्सी अमार मिक्सी जी चल क्या रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो निश्चित ही मैं ये जरूर कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगभग एनडीए गठबंधन में जो बची खुची सीटें हैं जी भी अब लेने योग्य नहीं रह गई हैं। क्या कर रहेंगे तो यही जो साबित आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और अगल बगल के लोगों को इसीलिए शायद नींद भी आ रहा था, थके हुए लग रहे थे कि करना तो वही है, झूठा मूठ के इतना दूर आ गए। मतलब जैसे कहने का मतलब कि आप किसी से सामने मिलते हैं घर में, देखिए तो देखिए सारा प्लेट उठोते रहेंगे, क्या खाइएगा क्या खाइएगा, तो आप सोचते हैं क्या खाए, क्या बोले, कुछ नहीं बोल रहे, तो गेट तक चले जाते नीचे, तो ऊपर से अरे बताए तो है नहीं क्या खाया, तो वही वाला जब बताना था कि रोटी सब्जी खाना है तो बगले में बताते, उतना दूर जाकर बोलने की जरूरत क्या था? तो इतना दूर जाकर मंथन क्या किया, तो रोटी सब्जी खाना है, और रोटी सब्जी भी देने के लिए फिलहाल उसमें भी रोटी कम देगी भाजपा, ये तय है। नमन जी, चिराग पासवान और इनमें अंतर क्या पड़ जाता है, मांझी और इनमें अंतर क्या पड़ जाता है, बाकी सभी को बुलाया गया था, ये एनडीए में खुद गए थे, हाँ। ये समस्या है, मैंने मान लिया था कि हम एनडीए में और कोई रास्ता ही नहीं था। पिछली बार भी कहाँ रास्ता था, पिछली बार भी न 3 में 13 में तीसरा मोर्चा में चले गए थे। 2 लोगों का नाम आपने लिया नमन जी, एक तो आपने तेजस्वी यादव से शुरुआत की थी जी, दूसरा आपने जीतन राम मांझी का नाम लिया, और तीसरा आपने नाम लिया था चिराग पासवान का जी। इनके आज के संबोधन में ये तीनों नाम सामने आए थे। हाँ। पहला उन्होंने तेजस्वी यादव की दास्ता स्वीकार की, अरे वाह, इतना या कहिए तो उनका शक्ति स्वीकार की, तो सबको करना पड़ेगा, लड़ चुके हैं। और मांझी जी के बारे में बोले, जो बाहर खड़ा आता है ना, ये देखता है केवल मैच कैसा है, वो छक्का मार देती, हम रहते तो मार देते, दुनिया से लगत नहीं है। जो बॉलिंग कर चुका है और जो बैटिंग कर चुका है ना, वहां पे उसको पता होता है कितना प्रेशर होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा उसमें रह चुके हैं विरोध में, उनको पता है ताकत तेजस्वी यादव की, चेष्टा कर चुके हैं। और जीतन राम मांझी के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे तो आप लोग बोलवा लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, ये बस सच है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम नहीं बोलते हैं, राजनीति वो नहीं है। और एक और बात है कि उतने मजबूत भी नहीं है चिराग पासवान की तरह की नेगोशिएट हो, कहेंगे सुनिए सीट दीजिए तो मुख्यमंत्री दीजिए, हम चले, ये भी नहीं कर सकते ना। सारे दिल जलों की तो फौज आपने इकट्ठी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। एक नेता आपके पास वैसा नहीं है, और जो नेता है भाई बुरा ना मानेंगे, एक नेता ऐसा नहीं है आपके पास जो 5000 लोगों को लेकर पहुंच जाए वाल्मीकि नगर। बिल्कुल। आप ठीक है, मंथन था, ये रैली नहीं थी, लेकिन सच्चाई है कि शक्ति प्रदर्शन कहाँ किया है आपने। आप एक काराकाट में चुनाव लड़े हार गए, उससे पहले आप जहां लड़ते वहां हार गए, 2 जगह पर विधानसभा लड़ते वो भी हार गए। आप तो हारते ही आ रहे, आपका ट्रैक प्रॉपर नहीं। आप जिस गठबंधन में गए चुनाव लड़ने, वहां 6 विधायक जीते। 2019 बाबा जिस गठबंधन में आप गए उसमें तीसरे मोर्चे में, उसमें 6 विधायक जीते, आप उसमें भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो ये साबित कर रहा है कि पूरी क्लास फेल नहीं है, बस केवल आप फेल हो रहे हैं। और आप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आप फैसले ले नहीं पा रहे। यदि अगर आप चुनाव जीत जाते तो आप केंद्र में मंत्री नहीं बनते, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन अभी भी संभावना है यहाँ पे केंद्र में मंत्री बनने की। आप राज्यसभा गए हैं इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है भाजपा से। जी कुशवाहा और राजपूतों के बीच में जो तनमन हुई उसको भाजपा रिजॉल्व नहीं कर पाई, या मैं कहूंगा उसको रिजॉल्व करने में भाजपा के कुशवाहा और जो राजपूत नेता है उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। तो हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि हम सबसे बाबा रुचि ही नहीं दिखाई, खुल के कह रहा हूं। इसीलिए आप कहीं ना कहीं देखिए, मैंने
होता क्या है कि कभी कभी आप जान मारने आते हैं बच्चा को गलती के चलते जी। आप पता चला पहले से गिर के गोड़ तोड़ ले हैं, जी, तो मारते थोड़ी हैं। थोड़े हैं, बस सही कर रहे हैं आप। अब अभी हाल फिलहाल में राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि सबसे ज्यादा तो हम ही लोग उपेक्षित हैं। हाँ, हो सकता है कि वो बच्चे को वो टूटने के बाद बदमाशी किया हो, लेकिन हो सकता है कि बिस्कुट खिलवा दे उसके पसंदीदा। तो शायद यही सब बातें हैं जो नीतीश कुमार को मजबूर कर रही हैं कि वो तेजस्वी यादव के स्ट्रेटजी को देख करके आप तब फैसला लें। देखिए पॉपुलैरिटी तो निश्चित ही बाकी सभी नेताओं के समक्ष ये उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया तो कोई ऐसा थोड़ी है कि मैंने गंगा में खड़ा होकर कहा है। ये सत्य है, ये सच्चाई है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, इन सभी को ये बात अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ा बिहार का वोट भी है और सबसे बड़ा चेहरा भी है पूरे बिहार का, मुख्यमंत्री का। और कोई भी सर्वे आप निकाल लीजिए इस वक्त देश का, उस सर्वे में बिहार के प्रति जब भी कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें तेजस्वी यादव नेचुरली और प्रैक्टिकली सबसे आगे नजर आ रहे हैं, बाकी कोई नजदीक नजर नहीं आ रहा है। समस्या ये उत्पन्न हो रही है जो आपने दूसरी तीसरी लाइन नहीं बताई, वो महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे तीसरे नेता हैं जदयू के जी, उनकी स्थिति अब अच्छी नहीं रही है। अब जदयू ये सोच कर चल रही है कि करना क्या पड़ेगा। नीतीश कुमार पॉपुलर रहे नहीं, भाजपा अगर इस स्थिति में चुनाव जीत भी जाती है तो नीतीश कुमार के जो प्रदर्शन का हवाला देते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट बता रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार भी विचलित हैं और फैसला लेने में देर हो रही है। और महाराष्ट्र में तो यही ना किया, महाराष्ट्र में तो यही किया ना, महाराष्ट्र में तो यही दिखाया कि हम आपके समक्ष चुनाव लड़ने आए हैं, हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन यदि थोड़ा भी 19-20 होगा और कहीं अगर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा रोटी खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहुत सिंपल है। अब देखिए बात सीधी है कि नीतीश कुमार के आसपास के कुछ लोग जो इस गठबंधन में बहुत खुश नहीं है जी, वो नीतीश कुमार को पकड़कर उस तरफ ले जाने का सुपारी ले रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि हम लेके आ जाएंगे, क्या मिलेगा बदले में। जो बड़ी बात आप बता रहे हैं ना बाबा ये बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है, ये होता ही रहता है। नीतीश कुमार के आसपास हमेशा दो तरह के लोग होते हैं जी, जो उनके लिए रास्ता आगे निकालते रहते हैं, या तो आगे चलिए या पीछे चलिए। जी, नीतीश कुमार बोलते भी हैं मंचों से कि यही लोग हमको इधर उधर, हाँ, जो करता है उसका नाम ही हाजिर कर देते हैं, यही है। आपको भी टेंडर ठेका देना हो तो दे सकते हैं इनको। अरे अपने दोस्त नहीं, दोस्त की बात नहीं, ओपन ऑफर देते हैं कि यही आदमी इसी से बतिया तब हम आएंगे। नहीं समझ रहे आप? कोई कभी दिए हैं किसी मैंने कहीं पे सरकारी घूस दिए हैं? खुद बाबू नहीं लेता, जो बेवकूफ होगा वही रहता है। बोले चलिए पान वाले, चलिए पान खाते हैं, पान वाले ले जाता है, यही है वो आदमी, बैठ खाता है, निकल जाता है, उसका पान समझाता है कि देखिए नो बाबू तो वही है, उनका खजाची हम वही नीतीश को अपना खजाची गिनवाते हैं कि इन्हीं से नेगोशिएट करना है। बात सीधी है बाबा, नीतीश कुमार अपने दम पर चुनाव जीत भी जाते हैं एनडीए के दम पर, तो इस बात की गारंटी कोई ले नहीं रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। जो पार्टियां हैं वो सीट बंटवारा कर नहीं पा रही हैं, इतना प्रेशर हो गया है सब पर कि अब लग रहा है कि महागठबंधन ठीक स्थिति में है। मुकेश सहनी जिस तरह से प्रस्ताव ठुकरा दिए, हमको नहीं आना है भाजपा में, भाई आप लोग देख लीजिए, सुनिए उतनी मांगे दम भर। हाँ, मानिए नहीं मिलता तो है इधर जगह, नहीं हम हैं आपका सभी। इसकी वजह से ना लोगों को ये लग रहा है कि अरे यार ये मुकेश सहनी को बुला रहे हैं, हम लोग को डरका रहे हैं कि अभी समय दीजिए करेंगे। अरे अजीब हाल है, उधार हमारा बाकी है, आप जा रहे हैं सब परिवार केदारनाथ धाम, तो दिक्कत तो होगा ही ना। ये इतना पैसा आया कहां से? आया तो हमको क्यों नहीं मिला? हम तो ईमानदारी के साथ हैं, हमको मिलना चाहिए था। यही असंतोष सबके चेहरे पर दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं और उनकी पार्टी के लोग भी ये सोच रहे हैं कि गलत जगह आ गए क्या, किसी और पार्टी में होते तो शायद ज्यादा दम लगाता मेरे लिए टिकट के लिए कोई। बाबा बात स्पष्ट है, खरी सुनिए, जो बोल रहा हूँ वही है मामला। सबको चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने वाले धीरे धीरे हताश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना कि फिर कहीं चरण पूजन करना पड़ेगा क्या किसी का, इनके अलावा कहाँ पूजा करेंगे और क्या मिलेगा कि हमको देंगे। आजकल देखिएगा बा कि किसी भगवान का विशेष मंदिर भी होता है, 10 में 10 को भगवान साइड से रख दिया जाता है। जी। ये है काली मंदिर, यहाँ पे आइए काली जी की पूजा की, हनुमान जी भी हैं। तो वो देखते हैं भाई यहाँ आपका नहीं बात माने तो यहाँ पे देख लीजिए, अरे श्री कृष्ण जी भी हैं, अरे शंकर जी भी हैं, अरे शनि देवता भी हैं, और जहाँ लहजा मुझे कॉल है भाई,
शुरू कौन ओढ़ौल से और लास्ट में करुआ तेल तक काम चला के देख कहाँ चल दो जहाँ हो जाए सारे डिपार्टमेंट इसी में है। ओपीडी में घुसिए, दांत दिखाना दांत में निकल इलाज कराइए, नहीं तो नए आदमी बन के निकलिए यहाँ से, कंप्लीट फेफड़ा गुर्दा सब चीज करवा लीजिए। यही हिसाब किताब हो रहा है बेसिकली। नीतीश इस लफड़े से बचने के लिए जी यूटर्न ले सकते हैं, लेंगे नहीं ये मैं खुल के कह रहा हूं, लेकिन उनके आसपास के लोग एक स्थिति आइडियल बनाने की कोशिश उनके लिए कर रहे हैं। सर इससे बढ़िया तो उधर ही रहता है, आप रहते राजा की तरह, यहाँ कहाँ फकीरों में लाइन लेके खड़ा हो गए आप। एक और लास्ट क्वेश्चन है नमन जी। दो लोग एक तरफ हैं जो साफ साफ लगातार चर्चा चल रही है कि संजय झा और ललन सिंह भाजपा के करीबी हो गए हैं आज के डेट में, और दो लोग हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, साय की तरह उनके साथ रहते हैं और नीतीश कुमार अक्सर उनके घर पर चले जाते हैं। चौधरी एंड ललन सिंह जी, दो चौधरी मैंने कहा चौधरी, हाँ जी, दो चौधरी में से एक चौधरी का सराय रंजन, जहां से उनका गोली उखाड़ने की स्थिति आई। बिल्कुल बाबा देखिए, और अशोक चौधरी का पूरा पोल प्रशांत किशोर बैठ करके खोल रहे हैं। आपने देखा ना वीडियो, ललन सिंह पहुंचे समस्तीपुर तो पूछ रहे हैं आप ही ना प्रभारी हैं यहाँ के, बेटी और अशोक दोनों खड़े थे, तो ललन सिंह पूछ रहे हैं आप ही ना प्रभारी हैं यहाँ के, कहाँ है आप तो हटवा दिए आपने हटवा दिया। ये बात सार्वजनिक हो रही है कि हम ठीक है हम एक ही पार्टी में है, लेकिन आपने हटवाया और मैं याद रखा हूँ, भूला नहीं हूँ। तो दोनों डर के मारे आपको भी अध्यक्ष से हम ही हटवाए, हम बोल नहीं रहे बस जी, मतलब डर के मारे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जो हैं अब भाजपा से मुंह भंग करके और चाह रहे हैं कि इधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये भाजपा के ही है और भाजपा के साथ ही इनको फायदा है। रही बात बिहार के दोनों चौधरियों की, तो बिहार के दोनों चौधरियों को नीतीश के साथ ही फायदा है। एक चौधरी जी अपना रास्ता निकाल रहे हैं, खबर तो यही आ रही है बार बार जो अलग अलग जो सोर्सेस से आ रही है कि अशोक चौधरी इसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि नीतीश के जितना करीब रहा जाए, जितने दिन तक रहा जाए, कोशिश की जाए। भाजपा में भी उनके ऑप्शंस खुल रहे हैं धीरे-धीरे। उनकी पुत्री के एमपी बनने के बाद उनके भाजपा सदस्यता काफी इंप्रूव हुए हैं। अब रही बात दूसरे चौधरी जी की, तो उनका लोटिया बंडी तो लग रहा है उठ जाएगा इस बार जी। उनको पैकअप करने की तैयारी सराय रंजन में हो गई है। हमने आपको दिखाया भी है दर्शकों की, कुणाल जो वहां से एक प्रत्याशी हैं, वो निर्दलीय वहां से ताल ठोकते हैं और एकाएक सारी पार्टियां कुणाल पर दाव लगाने के लिए तैयार थे महागठबंधन से। खबर आती है कि तेजस्वी यादव ने मैसेज भेजा है, अब बाकी दलों से भी मैसेज आ रहा है, कांग्रेस खोज रही है, प्रोफाइल निकाला जा रहा है कौन है, तो निश्चित ही भूमिहार वर्सेस भूमिहार जो सरायरंज में हो गया है, इसकी वजह से गेम तो फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के दो ऐसे नेता जो दिल्ली बिहार मैनेज कर रहे हैं और दो ऐसे नेता जो बिहार मैनेज कर रहे हैं, दोनों में कंटिन्यूटी है, सामंजस्य है, या जो दो लोग बिहार में हैं जिनको जिम्मेदारी रखी गई है कि नीतीश को इधर ही रखना है, दिल्ली वाले लोग आगे वेरीफाई करके जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि दो चौधरी लोग का दरबानी गड़बड़ा जाए और नीतीश कुमार किसी और साथ हो जाए, इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। दर्शकों, चुनाव तक अगर नीतीश कुमार की सारी बातें जैसे चल रहा है चलता रहा तो नीतीश इधर उधर होने वाले हैं नहीं, लेकिन जिस वक्त नीतीश कुमार को समझ में आ जाएगा कि एनडीए में सीट बंटवारा संभव नहीं है, पेच फंसता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे। अभी तक जदयू ने एक बार भी दबाव नहीं डाला है बीजेपी पर, किसी काम के लिए किसी बात का दबाव नहीं डाला है जी। लिस्ट सौंप करके चुप बैठी हुई है जी। मतलब सीधा बात है कि जो बोल नहीं रहा है वो एक बार फाइटे मारेगा। बिल्कुल, ये तो अक्सर होते रहता है, खास करके राजनीति में तो ये अक्सर होता है। और यही इसलिए हम बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे जी। बिल्कुल ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं और अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का भरोसा भी डगमगाने लगा है। क्या कुछ होगा उस पर नजर बनी हुई है। जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ और अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, पंचनामा के सारे दर्शकों का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भारत लाइव को वापस लाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।